नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का सवाल लाख टके में। सवाल लाख टके में एक सवाल का तो उत्तर मिल गया कि 25,000 हो गया पार। अब बड़ा सवाल, क्या यहाँ पर टिकेगा बाजार? सवाल नंबर 2, क्या ट्रंप और मोदी के बीच में जो ट्विटर पे जो बातचीत हुई है, जो मतलब एक दूसरे के बारे में कहा गया है, उससे बाजार में अब क्या नए हाईज बनने की संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं? अभी कंजम्पशन थीम चलेगी या फिर पुराने शेयर थे उस पर करें फोकस? इन तमाम सवालों के जवाब के साथ साथ आपके जो भर भर के सवाल आ रहे हैं, उन प्रश्नों के उत्तर का भी हम उन प्रश्नों पर काफी के भी उत्तर मिलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इस बीच जरा बाजार पे नजर डालें तो 25,035 का लगा है हाई और वहां से थोड़ा सा हल्का हुआ है 24,971-72 का, लेकिन 100 अंकों से ज्यादा की मजबूती निफ्टी में अभी भी बनी हुई है। अब देखना यह है सेकंड हाफ में बाजार किस तरीके से बिहेव करता है, वहां पे अगर क्या शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखाई देगी, ये महत्वपूर्ण नंबर होंगे, इस पर हमारी निगाहें जो है वो लगी रहेंगी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी भी बुल्स के पक्ष में 1919 शेयर बढ़ के कामकाज कर रहे हैं। 1015 शेयर ऐसे हैं जो कि इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। आज के जो सेक्टर्स काफ़ी अच्छा शानदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन पर जरा एक सरसरी निगाह डालते हैं। बैंक निफ्टी काफ़ी दिनों बाद काफ़ी शानदार प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है, खासतौर से PSU बैंक में आज अच्छी रैली आती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा जिन सेक्टर्स में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है उसमें हम देख रहे हैं IT करीब 3.25% ऊपर, अब 2.5-3% ऊपर, PSU बैंक 2.25% ऊपर। मेटल में हरा निशान जरूर है, उस तरह का कन्विक्शन लेकिन नहीं देखने को मिल रहा है। बैंकों में हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती है। ऑटो में दबाव देखने को मिल रहा है, आज थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है। इसके अलावा ज़्यादातर सेक्टर इंडाइसेस जो है वो मजबूती दिखा रहे हैं। स्मॉल कैप में जो आप देख सकते हैं ऑटो में 1-1.25%, हालांकि रफ्तार भी थोड़ी सी रही थी यहाँ पर। पूछेंगे आज कि क्या ये गिरावट खरीदारी का मौका हो सकती है। हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहुत शानदार लग रही है सर आपकी ब्लू कलर की सदरी जो है, ज़बरदस्त। सबसे पहली टिप्पणी सर, ये जो कल रात में परिवर्तन हुआ, हृदय परिवर्तन, थोड़ा डर भी लगता है। ट्रंप साहब का कोई भरोसा नहीं रहता, लेकिन जो उन्होंने कहा उससे संकेत तो मिल रहे हैं कि अभी टैरिफ को लेकर के सब कुछ चीज़ें समाप्त नहीं हुई हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री ने भी उसका जवाब दिया है, तो ये कह सकते हैं क्या 2 दिल मिल रहे हैं मगर धीरे धीरे? क्या कहेंगे आप बाजार पे, आपकी टिप्पणी? विपुल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 2 दिल मिल रहे हैं मगर धीरे धीरे, और 3 क्या नाम है, जगह पे आग लगी है बड़ी तेजी से। आपने जापान, फ्रांस और नेपाल की चर्चा भी साथ में अगर इंक्लूड कर लें तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से एक तरफ खुशी और दूसरी तरफ जो है वो चिंताएं और गम है, चिंताएं और वो जियोपॉलिटिकल वो सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। और फिलहाल अभी तो देखा जाए तो नेपाल के हालात तो बहुत ही पुअर यहाँ पर देखने को मिले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे सेंटिमेंट, एक तरफ एक अच्छा एक बुरा, यही है कि जो मार्केट जो है वो डिसाइड नहीं कर पाता और कभी अच्छे की तरफ भागता है, कभी बुरे की तरफ भागता है। लेकिन जो लास्ट अभी आपसे बात हुई थी, या जो हम लोगों ने मंडे को कहा था कि जल्दी हम 25,000 का लेवल छू लेंगे, इसलिए चिंता ज्यादा मत करिए। तो बोनस पे आपको सही राय मिलती रहेगी, बस आप बाकायदे बोनस पे जुड़े रहिए। और अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि कथा का शुभारंभ हुआ है, बहुत से लोग शंख जो है वो 5 शंख 6 शंख हो जाएंगे जब प्रसाद बंटने लगेगा, तो फिर एंट्री लेंगे। ये बात तो सही कह रहे हैं सर, आदत से मजबूर है लोग। कोई बात नहीं, लेकिन लोगों की टिप्पणियों पर बातचीत करते हैं। सूरज प्रसाद जी कह रहे हैं जल्दी चालू करो वीडियो। ये जब इन्होंने ये 1:55 के आसपास ही डाल दिया था, गुरुदेव समय तो हो जाने दिया कीजिए, 1 बजे का समय दिया हुआ है। चलिए ठीक है। लेकिन सर काफ़ी दिनों बाद एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है, वो है बैंकों के अंदर, खासतौर से PSUs में। क्या व्यू है सर आपका? और गौरव त्यागी जी का इसमें हमारे प्राइम मेंबर है, उनका प्रश्न भी आया है बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर के। कह रहे हैं कि 155 पे इन्होंने खरीदा हुआ है 200 शेयर। तो क्या बैंकों की भी तस्वीर कुछ बदलेगी सर? काफ़ी दिनों से एक दबाव, एक प्रेशर जो है यहाँ पर देखने को मिला है। देखिए, इस समय तस्वीर और तकदीर जो है वो बदलती तो है, लेकिन बहुत दिन तक सस्टेन नहीं कर पाती। एग्जाम्पल के लिए आज मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपका क्वेश्चन पे वापस बेसिक पे आता हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा पे भी आते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि बैंकिंग काउंटर आज चल रहा है, तो आज जो काउंटर चलना चाहिए था, जो थोड़े दिन तक और रैली में रहना चाहिए था, वो थोड़ा जल्दी साथ छोड़ गया। कहीं ना कहीं से कुछ ज्यादा ही लग रहा है
बूस्ट कर गया, और इस वजह से प्रॉफिट बुकिंग आपको ऑटो के दिग्गज स्टॉक्स में भी देखने को मिलनी शुरू हो गई, जिसकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम थी। इसीलिए बैंक आज चलना शुरू हुए। बैंकों में आप बैंक ऑफ बड़ौदा आपके पास पोजीशन है, बिल्कुल होल्ड करके रखिए। मैं तो वैसे भी बैंक ऑफ बड़ौदा में काफी बुलिश हूँ। जहां तक टारगेट की बात करें तो 280 के टारगेट बड़ी आसानी से अचीव हो सकते हैं, और आपने खरीदा अच्छी जगह पे। जो लोग ऐड करना चाहते हैं उनके लिए 235, 240, 245, इनफैक्ट 250 तक के भी लेवल अच्छे हैं। धीरे धीरे करके ऐड करते चलिए, धोखा नहीं देगा आपको, धीरे धीरे करके प्रॉफिट मिलेगा। और जहां तक बात है पूरे सेक्टर की अगर बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंकिंग काउंटर में थोड़ा बुल रन अभी 1-2 दिन और रहेगा। ठीक। अच्छा सर, आज का चूंकि आज का पहला शेयर कौन सा होगा सर? अगर आपने आइडेंटिफाई किया हो कोई, तो मैं चाहूंगा कि आप अगर उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें तो जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा। देखिए, मैं वही नंबर देख रहा था अभी, 501 का चढ़ावा चढ़ा नहीं है, तो मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था कि 501 का चढ़ावा चढ़ाएं, फिर 1000 का चढ़ाएं। इस टाइप से धीरे धीरे करके आप चढ़ाते रहें, हम बढ़ाते रहें, दोनों चीजें एक साथ होती रहें तो ज्यादा अच्छा है। तो चढ़ावा आने के बाद बोलेंगे सर। नहीं, चढ़ावे से पहले भी, चूंकि ये जो जो मैं अभी कॉल देने जा रहा हूँ, ये मैंने बहुत पहले एक बार रिकमेंड किया था। अगर आप डेट वाइज देखेंगे तो लगभग अप्रैल में इस स्टॉक को रिकमेंड किया था, और कुछ ही दिनों में इस स्टॉक ने अपनी आग लगा दी थी, और उसी आग के बाद फिर एक करेक्ट हुआ, और अब फिर से आग लगने की तैयारी कर रहा है। तो ये इंट्राडे का ट्रेड नहीं है, थोड़ा पोजिशनल ट्रेड है। वैसे 501 का आ गया सर, 510 तो क्रॉस कर गया जी सर। तो अभी मॉर्फिन लैब फिर से वापस की तरफ बढ़ा है, आगे निकला है। 1-2 दिन में अभी मैंने क्लाइंटों को रिकमेंड करना शुरू किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा लंबे समय के हिसाब से एक बार 58 से 60 के टारगेट के लिए करंट लेवल पर पोजीशन एक्युमुलेट करना शुरू करें। जहां तक स्टॉप लॉस की बात है, 48 के स्टॉप लॉस से या 47 के स्टॉप लॉस से धीरे धीरे करके अपनी पोजीशन को एक्युमुलेट करिए। 58 और 60 के आंकड़े जल्द आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला कॉल आ गई आपकी मॉर्फिन लैब पे, 58 रुपए से लेकर के 60 रुपए तक के टारगेट। और ये जो है ना, लोगों को बड़े आकर्षित इसलिए भी करते हैं, ये जो थोड़ा सा टिकट साइज जिनका कम होता है, ये आपने बिल्कुल रिटेलर्स के मन की बात कही है। 52 के आसपास चल रहा है। यहाँ पर आपको 47-48 का एक स्टॉप लॉस दिया गया है। 58-60 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 8 रुपए ऊपर के जो है टारगेट यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। अभी आप नज़र रखिए यहाँ पर, और काफ़ी अच्छे अपसाइड की उम्मीद है। कुछ दिन रखना है, इंट्राडे कॉल नहीं है, थोड़ा सा मतलब जो है पोजिशनल कॉल यहाँ पर लेकर के जाइए आप। अच्छी तेजी में है, ये तेजी अभी बढ़ती हुई दिखाई देगी। 1.5-2% ऊपर, 47 का स्टॉप लॉस, 52 रुपये 8 पैसे का लेवल देखने को मिल रहा है। और जैसे यहाँ पर अगर कोई मोमेंटम बनता है तो हम आपको तुरंत इस बारे में सूचना देंगे मॉर्फिन लैब को लेकर के। तो आज की पहली कॉल जो निकल करके आई है, वो निकल करके आई है मॉर्फिन लैब को लेकर के। नजर रखिए यहाँ पर। चलिए देखते हैं क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। आप कुछ कह रहे थे सर? सॉरी, मैंने कहा एक बार रिपीट कर दें। जी सर। मैंने कहा, देखिए, वैसे मैं पोजीशनल कॉल देने में थोड़ा सा इस शो के माध्यम से थोड़ा कम वो रखता हूँ, क्योंकि हमारा टारगेट होता है कि अभी आओ, अभी पाओ और कुछ खा के जाओ। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप 9 के लड्डू में फंस जाएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक और स्टॉक दे ही देता हूँ जो सेल साइड है, वो है मुथूट फाइनेंस। ओ, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे इसके बारे में शो के पहले सर। जी सर, मुथूट फाइनेंस पे। जी सर। तो बाबू राम जी कितना सोएंगे, बहुत देर से कॉफी पी के आराम से चाय बना के बैठे हुए हैं। तो आगे आइए स्क्रीन पे, मुथूट फाइनेंस फ्यूचर पे यहाँ पर सेल की कॉल है। स्पॉट को छोड़ सेल कॉल है जी, सेल कॉल है। जो करंट लेवल आ रहा है इस पे बेचने की राय है। टारगेट होगा इसका 2775 का। चल कितना रहा है देखिए, अभी चल रहा है 28, लगभग 2900 चल रहा है। तो यहाँ पे 50 रुपए के स्टॉप लॉस से बेच लीजिए। आने वाले आज या नहीं होगा तो कल भी इसमें वो टारगेट अचीव होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल अभी तो बिकवाली जरूरी है। स्टॉप लॉस यहाँ पर 2950 का लेके जाओ। 2950 का स्टॉप लॉस, 2775 आपकी स्क्रीन पर है। तो ऐसा नहीं है बाबूजी, पूरा मतलब देखिए स्टॉप लॉस टारगेट सब आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। 2892 का आपको करंट लेवल देखने को मिल रहा है। 2775 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, और प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर शॉर्ट करने की सलाह है, बेचने की सलाह है, सेल की सलाह है। 2892 पे सेल कीजिए। 2775 के टारगेट, स्टॉप लॉस 2950 के देखने को मिल सकते हैं। ये सलाह यहाँ पर निकल करके आई है मुथूट फाइनेंस पे शॉर्ट करने की सलाह। और इस बीच मॉर्फिन लैब अब 52 रुपये 7 पैसे से 52 रुपये 25 पैसे हो गया। 2% से ज़्यादा की तेजी
अब मोरपेन लैब में आती हुई। मुथूट फाइनेंस और ज़्यादा टूटने की संभावना है। ये देखिए 52-25 अब धीरे धीरे जो देख रहे हैं आप रिकवरी की कोशिश करता हुआ। 58 रुपये 60 पैसे, 58 रुपये 60 रुपये, ये दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। तो नजरें हमारी यहाँ पर लगी हुई है मोरपेन लैब को लेकर के। 52-27 का लेवल देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं कहाँ तक कि किस तरह की तेजी देखने को मिलती है। चलिए अगली कंपनी पर जरा सवालों पे फोकस करते हैं अब। और जैसे यहाँ पर कोई मूव, कोई तेजी आएगी तो तुरंत अपडेट किया जाएगा। अवनीश चौधरी जी कह रहे हैं कि सर इरिडा में क्या करें, 195 पे 3600 शेयर हैं, आज थोड़ी सी रिकवरी आ रही है, प्लीज़ हेल्प मी, बहुत लॉस हो रहा है। तो ठीक है सर, अब तो रिकवरी आनी शुरू हुई है। और सर मुझे याद है आपने इरिडा पे पॉजिटिव व्यू अभी परसों ही दिया था शायद, और आज काफ़ी अच्छा मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 2.5-3% ऊपर। और इस समय इंट्राडे हाई पे ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल जो है इंट्राडे हाई पे 148-49 के आसपास। क्या सलाह रहेगी, क्या एवरेज यहाँ करें सर, कर सकते हैं क्या? देखिए थोड़ा तो रिस्क लेना बनता है। अब जब स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, बिना रिस्क लिए पैसे बनेंगे नहीं। लेकिन हाँ ये है कि यहाँ से 156-158 तक के टारगेट तो अभी इमीडिएट दिखाई दे रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वहां तक के लिए अभी होल्ड करना चाहिए। और वैसे भी हमारे बाबू भैया जो हैं वो बड़ी तेज हो गए हैं आजकल, चार्ट जो है वो पहले ही उठा के लगा देते हैं। तो और बल्कि जगह भी देते हैं, क्योंकि आज उन्होंने मुझे पहले ही फोन करके बोला कि रवि जी आज लेट मत करिएगा। नहीं सर, वो थोड़ा सा अलर्ट रहते हैं कि मतलब जो है कार्यक्रम समय से शुरू हो जाए, उससे थोड़ी सी एक रफ्तार बन जाती है। और वैसे तो काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है, तो चलिए थोड़ा रिस्क लिया जा सकता है। तो ये बात यहाँ पर इरिडा को लेकर के आ रही है सर। और सर ललित कुमार साहू जी हैं, इनको फैन नंबर 2 का खिताब यूट्यूब की तरफ से मिला हुआ है, और ये कह रहे हैं 52 रुपये पे आईआरबी इंफ्रा इन्होंने लिया हुआ है। आईआरबी इंफ्रा ने भी बहुत थका है सर, अभी क्या करना चाहिए? कल यहाँ पर इधर पिछले 2 महीनों से हम देख रहे हैं यहाँ पर टोल कनेक्शन के नंबर जो आ रहे हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं, 10-12% अपसाइड के। तो क्या अब देखता है ये होगा कि अब रिजल्ट जब आएंगे तो क्या उसमें किस तरह का रिफ्लेक्शन रहता है। रिजल्ट खराब होने की वजह से ही यहाँ पे कई महीनों से जो है प्रेशर बना था। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 42 के आसपास चल रहा है, 52 पे लिया हुआ है, लॉस में है, क्या करें? देखिए ये स्टॉक ऐसा है कि इसमें तो एक ही चीज कहेंगे कि यूं ही जय जयकार नहीं होती, पेशेंस रखने वालों की हार नहीं होती। वाह वाह वाह। और कुछ ऐसा ही आईआरबी इंफ्रा जो है वो आपका स्टॉक है, और मुझे ऐसा लगता है 42-45 ये लेवल्स ऐसे लेवल्स हैं जिनमें अगर आप लेके रखे रहते हैं तो धीरे धीरे करके आपको ग्रोथ मिलेगी। लेकिन आपका पेशेंस बहुत लेगा। ये स्टॉक में नुकसान कम और परेशानी यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ये है कि परेशानी से पहले इस समय के हिसाब से क्यों मोमेंटम में अगर देखते हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए और होल्ड करके रखिए। घबराइए नहीं, ये सब पोजीशन स्टॉक्स निकालने की जरूरत नहीं है। जस्ट वेट एंड वॉच, टाइम दीजिए, टाइम देते देते आपको धीरे धीरे मोमेंटम मिलेगा। हाँ समय ज्यादा लग रहा है तो यहीं पे आपको एक चाल बता देता हूं। अभी हमने दिया है मॉर्फन लैब, अब 10 रुपए महंगा खरीद भी लीजिए तो क्या फर्क पड़ता है, 60 रुपए आ जाएगा तो उससे ज्यादा रिटर्न दे जाएगा। तो बड़ा अच्छे टाइम, अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशन आपको इसलिए करूंगा क्योंकि मैं भी जगा, और मैं यहाँ पे यही जगने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ स्विच किया जाए, कुछ बदला जाए, कुछ इधर उधर तोड़ फोड़ की जाए। तो मुझे ऐसा लगता है आरबी इंफ्रा काट के मॉर्फन लैब ले लीजिए, 58 रुपए आएगा तो फिर वापस उसको प्रॉफिट बुक करके, नहीं होगा तो ये वही मिलेगा, वही ले लेंगे फिर से। जहाँ से हम लोगों ने दिया था वहां से करीब करीब 20-25 पैसे का मूव तो आ गया है सर। 2.25% के आसपास की अब तेजी देखने को मिल रही। 52-33 का लेवल, 52-7-8 के आसपास शायद हम लोगों ने बातचीत की थी इस पर। तो ये अच्छा मोमेंटम बनता हुआ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए इस बीच जो है शिवांश जी हैं, कह रहे हैं कि शेयर मार्केट के सुपरस्टार रवि सर और पावर स्टार विपुल सर को मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो शिवांश जी आपको मेरा प्रणाम आज जोड़ करके। और कह रहे हैं कि सोनाटा सॉफ्टवेयर पे इनका सवाल है सर, 398 पे लिया हुआ है। एक हमारे और दर्शक हैं जिनका बिरला सॉफ्ट पे सवाल है, तो ये दोनों ही सवाल ले लेते हैं। हर्षित जी हैं, कह रहे हैं नमस्कार, बोनस फ्रॉम जबलपुर, रवि सर की हेल्प चाहिए। बिरला सॉफ्ट इन्होंने लिया हुआ है 618 पर इन्होंने लिया हुआ है 50 शेयर। दोनों ही सॉफ्टवेयर पे सर आपकी राय जानना चाहेंगे। पहले जरा सोनाटा ले लेते हैं। शिवांश जी का सवाल 373 अभी चल रहा है, 398 पे लिए हुए हैं। तो सोनाटा में अभी ये फिलहाल के लिए थोड़े से लॉस में दिखाई दे रहे हैं। क्या सलाह रहेगी सर? 1% की आज मजबूती देखने को मिल रही है, इनको 20-25 रुपए का लॉस हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद फिर बिरला पे बात करते हैं सर।
देखिए, मुझे एक चीज ये क्लियर नजर आ रही है कि देखिए आईटी सेक्टर का भविष्य तो अभी बड़ा अंधेरे में है। थोड़ा बहुत पुल बैक देखने को मिल सकता है, जिस हिसाब से इन्फोसिस की बायबैक की संभावना दिखाई, उसके बाद से थोड़ा सा पुल बैक आया। देखिए, अपने पोर्टफोलियो को एक बार को बहुत गौर से समझ लीजिए। मैं पूरे आईटी काउंटर से बात करने लगता हूँ। आपके शेयर में तो देखिए सोनाटा सॉफ्टवेयर आप होल्ड कर सकते हैं अभी, लेकिन मैं यही कहूंगा कि एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाल लीजिए, और वो स्टॉप लॉस होगा 350 रुपए का। उसके नीचे जाता है तो आपको एग्जिट करना है, नहीं तो अभी आप बने रहिए। अब आ जाते हैं कि पूरे के पूरे पैक में अगर आप लिस्टिंग करना चाहते हैं और आप एक लिस्ट बनाते हैं, टाइम लूं आपका, हाँ जैसा अरे कहें। सर बिल्कुल, आप मतलब दर्शकों के लिए ही हैं सर। जी सर। मैं आपको बताऊं, रिसेंटली आपके इसी शो पे 2 हफ्ते पहले हम लोगों ने एक टनला प्लेटफॉर्म, याद होगा, हाँ रिकमेंड बिल्कुल किया। बिल्कुल बिल्कुल। और उसने, आपको मैं बताऊं, आज मुझे किसी क्लाइंट ने भेजा कि सर 12% का रिटर्न आ रहा है, बुक कर लूं कि नहीं कर लूं। मैं अब क्या हम्म। बोलूं यार, एक मुझे डायलॉग आता है अक्षय कुमार की, एक बड़ी बढ़िया, बच्चे की जान लेगा बच्चे की क्या। जान लेगा क्या, हाँ हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना स्ट्रैटेजिकली थोड़ा बिहेव करना पड़ेगा। पूरे आईटी पैक में मैं आपको बताता हूँ, देखिए पहला स्टॉक कौन सा अच्छा चल रहा है और चलेगा, वो है परसिस्टेंट। दूसरा कौन सा स्टॉक है, वो है कोफोर्ज। तीसरा कौन सा स्टॉक है, वो है साइंट। और चौथा कौन सा स्टॉक है, वो है केपीआईटी। ये हो गए आपके वो वाले दिग्गज स्टॉक्स जो कि अब लीडर्स चेंज करते हुए नजर आएंगे। कौन नहीं चलेंगे, कौन धोखा देंगे, उसमें टॉप लिस्ट में मैंने आपको इन्फोसिस, एचसीएल और टीसीएस, नौकरी, आपको ये बताए हुए हैं। अब आ जाते हैं, जो आपने एक क्वेश्चन पूछा बिरला सॉफ्ट का। देखिए, बिरला सॉफ्ट उतना ही सॉफ्ट होता चला जा रहा है जितना उसको होना नहीं चाहिए था। तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा एक पैनिक जरूर क्रिएट हो रहा है, एक मोमेंटम नहीं ले पा रहा है। मैं आपको एक सजेशन देता हूं, रेडिंगटन एक स्टॉक है आईटी वाह। का। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। रेडिंगटन काफ़ी शानदार मूव दिखाता हुआ यहाँ पर आजकल चल रहा है। और अभी अच्छा, अब फ्लैट हो गया। आज सुबह काफ़ी तेजी थी, यहाँ पर 249 का हाई लगाया है सर। अभी क्या करें, क्या बता रहे थे आप, सॉरी। हाँ, तो मैं चाहता हूं कि बिरला सॉफ्ट जिन लोगों ने लिया है वो अपनी सवारी अब रेडिंगटन में बदल लो, क्योंकि बी नंबर, बी वर्ड या बी स्पेलिंग या बी, वो आपका वास्तु के साथ नहीं दे रहा है। और कहीं ना कहीं से उसके फंडामेंटल पे भी इम्पैक्ट आपको दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से सॉफ्ट की जगह हार्ड की तरफ जाएं और रेडिंगटन की तरफ फोकस कर लें, चेंज कर लें पोजीशन। देखते हैं सर, एक आध 2 हफ्ते 3 हफ्ते में अगर मूव आया तो पोजीशन कंटिन्यू रखेंगे, नहीं तो वापस वो तो वहीं मिलेगा, उससे नीचे मिलेगा, वहां बदल लेंगे। तो ये जो ट्रेडिंग और ट्रांसफर स्ट्रैटेजी है, इसको अप्लाई करना चाहिए। फिलहाल चार्ट पर अभी रेडिंगटन अच्छा लग रहा है। वापस जो आपने 249 सुबह के लेवल देखे थे, ये अच्छी बात है, गैप फिल कर रहा है, 242 तक आ रहा है। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन अच्छी है। वापस से टारगेट की बात करें तो 270 के टारगेट देख सकते हैं। ठीक सर, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। आप दोनों महानुभावों के प्रश्नों के उत्तर ले लिए। अच्छा सर, शिवजी त्रिपाठी जी कह रहे हैं, सर आपने मन्नापुरम कल दिया था 290 पर रुका हुआ है, अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो ये मन्नापुरम फाइनेंस पे शायद परसों बात हुई थी। तो वो कह रहे हैं कि अभी रुका हुआ है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए अभी। 200 आज हम फ्लैट ट्रेड करता हुआ ऑलमोस्ट ₹1 नीचे है, 290-91 के आसपास। वेट करें सर, होल्ड करें। देखिए, आपको आज एक सस्ता स्टॉक दे दिया, थोड़ी ट्रेडिंग की चली जाएगी, नहीं है तो फिर चेंज कर लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि चेंज कर लीजिए। आप यहाँ पर मॉर्फन लैब ले लीजिए, या फिर जो दूसरे और स्टॉक्स आएंगे उनको लेंगे, लेकिन मॉर्फन लैब तो ले ही सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे चाहें तो एक बार के लिए चेंज कर सकते हैं, मॉर्फन लैब को ले सकते हैं। ये सलाह निकल करके आती हुई सौरभ भट्टाचार्य जी का प्रश्न ले लेते हैं। कह रहे हैं कि सर जीएमडीसी में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और जीएमडीसी सेल करें या फिर होल्ड करें। जीएमडीसी सर लगातार जो है चर्चाओं में चल रहा है, धुआंधार रैली भी चल रही है। आपसे भी बात हुई थी, परसों भी चर्चा हुई थी। आज 1% के आसपास की तेजी है, 526, 527। क्या करें सर। देखो सर, अब इसमें ना जितने लोग ट्रेड कर रहे हैं, पहली बात है, देखो ये 52 वीक हाई के ऊपर निकला है। और मैं सबसे ज्यादा खुश हूं, क्योंकि आपको मैं एक बात बताऊं तो 2025 से मेरा जो, वो क्या कहते हैं, खड़ी लकड़ी फंसी हुई थी ना, मार्च 2025 से, उस समय 250 रुपए, और बीच में इसकी बाइंग जो है वो थी 300 रुपए की। तो कहीं ना कहीं से वो सारे रिकॉर्ड टूटते हुए 526 रुपए चल रहा है। ज्यादा लालच मत करो, अगर 250, 300, 400 का ले रखा है तो प्रॉफिट बुक कर लो। नए खरीदने वाले थोड़ा रुक जाओ, और अगर नहीं काटना है
तो 505 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को कैरी करते रहो, और हर हफ्ते, हर कुछ दिनों में ये 550 वाला जो स्टॉप लॉस है इसको अपडेट विपुल जी को खूब परेशान करके पूछो। वैसे ही विपुल जी आजकल हीरो लग रहे हैं। अरे मुझे ऐसा सर, कहाँ आपके आगे तो सारी चमक फीकी पड़ जाती है, क्या ही कहा जाए सर। नहीं विपुल जी, आपको देखता हूं ना तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्या नाम है, मैं आपको कैसे कॉम्पिटेट करूं, क्योंकि मैं आपका जो पेशेंस लेवल है यहाँ 1 घंटे का शो करने के बाद, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ ये, और 1 घंटे का शो करने के बाद मन करता है बस थोड़ा देर प्लीज रेस्ट हो जाए। और आपने इस चीज को माना भी कि 2 बजे के बाद मतलब सांसें थम जाती थी, तो आपने उस सांसों को लौटाया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये सच में आपके अंदर बड़ा पेशेंस है भाई। आप सुबह से शाम तक मैं देखता हूँ इतनी मेहनत से, उसी एनर्जी से। यार वो एनर्जी पाउडर शेयर करो ना, ये गलत। अरे सर, कोई पाउडर नहीं है। हाँ, लेकिन अब तो मतलब जो है 5 घंटे 6 घंटे के आसपास आजकल जो है एंकरिंग 4-5 घंटे की तो हो ही रही है। पर आनंद आता है सर दर्शकों के इतने सारी टिप्पणियाँ, इतने सारी बातचीत सुन करके, और इतना प्यार दे रहे हैं लोग आपको, तमाम एक्सपर्ट्स को, तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है, तो आनंद आता है सर। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं और कुछ एक और दर्शकों को शामिल करते हैं। हमारे गौरव ज़ाला जी हैं, कह रहे हैं JSW एनर्जी स्टॉक्स पर राय दें। अच्छा, जब आप लोग इतना चीज़ें लिखते हैं थोड़ा सा मतलब किस भाव लेना है, कि ले चुके हैं, किस भाव पे लिए, डिटेल में जितना जाएंगे ना आपके लिए उतना अच्छा रहेगा, कि थोड़ा पर्सनलाइज राय थोड़ी सी आपको मिलेगी। जनरल व्यू तो मिल ही जाएगा, हम तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। लेकिन सर JSW एनर्जी आज 2.25% ऊपर, अच्छा मोमेंटम बनता हुआ यहाँ पर 11 साढ़े 11 रुपये ऊपर है। क्या राय रहेगी जो लोग नए खरीदारी करना चाह रहे हैं उनके लिए भी, और उन लोगों के लिए भी जो लोग जो है पहले से होल्ड कर रहे हैं? विपुल जी, JSW एनर्जी पूछने के लिए जिन्होंने पूछा उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली मैंने ना इस स्टॉक को सेलेक्ट करके रखा हुआ था BTSC ट्रेड के लिए। ओह, मतलब आज बाय करें और कल आके प्रॉफिट बुक करें, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग एक काम करिए, ये 519 का भाव चल रहा है, इस लेवल पे ही खरीद लीजिए। 508 रुपए का स्टॉप लॉस डालिए। सॉरी, अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो 515 रुपए का स्टॉप लॉस डालिए और टारगेट रखिए 526 रुपए का। तो ये ट्रेड के हिसाब से रखिए। और अगर थोड़ा लंबा रखना है, जैसे अब BTST में तो मिल जाए, लेकिन अगर कह दें नहीं हम भूल गए सर, तो भूल जाओ, भूलने से और अच्छा है 550 का टारगेट कर लेना। लेकिन हाँ, इसको अब धीरे धीरे पकड़ के रखना है। तो अब जो अगला कॉल है वो यही है जी, यहाँ पे 500 टारगेट 550। और एक बार इसका अगर हम वो चार्ट दिखा सके गूगल फ्लाइंस का, तो 515 का स्टॉप लॉस, 550 का टारगेट, ये यही बोला है ना सर आपने? जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो ये BTST कॉल पे साथ निकलेगा। हाँ, तो BTST कॉल है। करंट लेवल पे भी आप खरीद करके जाने की सलाह यहाँ पर निकल के आ रही है। अभी जो है ये 519.10 के आसपास। आज की एक और कॉल यहाँ पर खरीदारी के लिए। तो अब तक हमारी तरफ से ये तीसरी कॉल है रवि सर की तरफ से, और इसमें एक सेल कॉल निकल करके आई है, बाकी 2 बाय कॉल है। 520 के आसपास ट्रेड करता हुआ 550 का यहाँ पर टारगेट दिया गया है। 515 515 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी गई है। तो अब 520 पे ट्रेड करता हुआ, तो यहाँ से अभी भी BTST यानी बाय टुडे सेल टुमारो, आज से कल तक में आपको यहाँ पे 25-30 रुपए तक का मूव देखने की संभावना है। बाकी अगर आपको पहले प्रॉफिट बुक करना है वो आपकी श्रद्धा है, जहाँ 4 पैसे बने तो अच्छी बात है। लेकिन टारगेट जो है वो 550, स्टॉप लॉस 515, 520 45, 520 65, ये अभी फिलहाल के लिए करंट लेवल देखने को मिल रहा है। करंट लेवल से भी खरीदारी की सलाह है। जब हमने बातचीत की थी 1-1.5 रुपए का मूव तो आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो नजरें बना करके रखिए यहाँ पर JSW एनर्जी के अंदर। और मोमेंटम तो मोरपन लैब में भी आ रहा है, 52-43 का अब लेवल हो गया है। तो धीरे धीरे करके अब 2.25% ऊपर हो गया है मोरपन लैब। तो आज की दोनों बाय कॉल देखिए स्क्रीन पर आपके स्टॉप लॉस टारगेट के साथ आ गया, तो नोट डाउन कर लीजिए सारे लेवल्स जो है। लेवल्स का अवश्य ध्यान रखें। स्टॉप लॉस कट गया कोई टेंशन नहीं, फिर कोई बात नहीं, दूसरा ट्रेड देखा जाएगा, नई अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाएगी। ये आज से कल तक के लिए है जहां आपको मौका मिले। और ये मोरपन लैब 52-43 देखिए बिल्कुल लो से जो है वहाँ पे हमने रिकमेंड की, वहाँ पे रिकमेंडेशन हुई थी, और वहाँ से करीब करीब अगर हम देखें तो 35-40 पैसे जो है वो रिकवरी आती हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले जो है काउंटर पे अगले सवाल पे बातचीत कर लेते हैं। और ये जो है एक सर आपने जो बड़ी अच्छी जो है परसों आपने जो विधा बताई, जो रेलवे को लेकर के परसों आपने बताया, कौन कौन पूरी लिस्ट बताई कि यहाँ पे खरीद सकते हैं।
सर वहाँ से क्या मतलब आप रिकवरी आनी शुरू हो गई वाकई में? उस दिन भी तेजी रही, आज भी हम देख रहे हैं कि जितने थोड़ी थोड़ी सही पर वहाँ से रिकवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी सर पॉजिटिव है व्यू आपका बजट तक रेलवे को लेकर के? बिल्कुल, देखिए मैं तो अब रेलवे के काउंटर्स जो टारगेट दिए हैं उनको बिल्कुल फॉलो करिए, और मुझे ऐसा लगता है चाहे कॉनकॉर, आरवीएनएल, आईआरएफसी, JWL, इन सभी में जो अग्रेशन बना है वो अभी और चलेगा, और टीटागढ़ मेरे ख्याल से अभी इस समय फिलहाल 1-2 दिन में लीड करता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल पोजीशन को कंटिन्यू बिल्कुल होल्ड रखिए। पोजीशन को जिनके पास है उनको होल्ड करने की सलाह है। एक सर अभी हाल की लिस्टिंग है विक्रम सोलार, उसमें आज अच्छी मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है सर, उस पर व्यू क्या है आपका? मतलब अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से शुरू में पिटा, फिर अब हम देख रहे हैं आज 5-5.5% के आसपास की तेजी, आज 400 का लेवल भी क्रॉस किया, 408 का हाई लगाया है, 380 के आसपास ट्रेड करता हुआ। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आईपीओ के टाइम से होल्ड कर रहे हैं, कुछ लोग अभी भी खरीदारी करना चाह रहे होंगे आज की तेजी देख करके। क्या टिप्पणी रहेगी, क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए तुरंत देख करके तो फिलहाल खरीदने लायक नहीं लग रहा है, हाँ, लेकिन अगर पोजीशन है तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बहुत ज्यादा यहाँ से कोई अग्रेशन नहीं दिखाई दे रहा, शायद थोड़ा सा मोमेंटरी मोमेंट ही आया है, बट ये सस्टेन नहीं करेगा। तो मेरे हिसाब से एक बार को जिन लोगों के पास पोजीशन है उनको थोड़ा प्रॉफिट 385-400 के आसपास मिलता है तो धीरे धीरे करके बुक कर सकते हैं। जी चलिए, जहांगीर जी हमारे साथ हैं, फटाफट जरा उनसे बातचीत कर लेते हैं, दिल्ली से हैं। जहांगीर साहब नमस्कार। जहांगीर जी नमस्कार, कहाँ गए जहांगीर जी? जहांगीर जी का सवाल अगर हो गया, आ गया हो तो जरा स्क्रीन पर ले आइए। ठीक है, जहांगीर साहब का सवाल ले लेते हैं। इन्होंने लिए करके हैं पिरामल फार्मा सर, इनके पास जो है 141 शेयर हैं, 204 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है, अभी 199 के आसपास चल रहा है, ज़्यादा लॉस नहीं है। क्या सलाह रहेगी सर आपकी? देखिए फिलहाल तो थक गया है, क्या इतना दिमाग लगाना है, बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पे मोमेंटम नहीं है, लेकिन ये है कि कंसोलिडेट करके थोड़ा सा करेक्ट हो सकता है अभी यहाँ पर। तो अगर करेक्शन में देखें तो 195 के आसपास तक आ सकता है। मुझे लगता है अगर रखा है तो आप अपने रखे रहिए, अभी इतने जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। रखा है तो रखे रहिए, ये सलाह है यहाँ पर। तो बाकी जो है आप निर्णय लीजिए। इस बीच चलते हैं, अगली दर्शक की टिप्पणी लेते हैं। और IDFC फर्स्ट बैंक में परेश पटेल जी पूछ रहे हैं, कह रहे हैं विपुल सर, रवि सर को प्रणाम सर, काफ़ी दिन से वेट कर रहा हूं, मेरा सवाल ले लीजिए। बिल्कुल सर ले लिया है। IDFC फर्स्ट बैंक के बाई प्राइस 75 लॉट, मतलब प्राइस कैसे हो सकता है? आपने 75 रुपये में लिया हो सकता है, 10,000 शेयर ले रखे हैं, मतलब IDFC फर्स्ट बैंक के 10,000 शेयर। चलिए खैर क्या ही बोला जाए। सर कोई टिप्पणी आपकी क्या रहेगी? अब IDFC फर्स्ट बैंक के 10,000 शेयर ले रखे हैं, 75 लॉट लिखे हैं, मतलब मुझे लगता है 75 रुपये में लिए होंगे। आपकी टिप्पणी क्या होगी? 75 रुपये का लॉट इन्होंने लिया हुआ है जी। देखिए IDFC फर्स्ट बैंक तो वैसे ठीक लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी यहाँ पर वो पोजीशन को अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। जहां तक रेट स्टॉक की बात करें तो थोड़ा कंसोलिडेट करके बढ़ेगा, थोड़ा सा कंसोलिडेट करने दीजिए, उसके बाद बढ़ेगा, ये सलाह यहाँ पर दी जा रही है। एक सर रोलेक्स रिंग अगर आप ट्रैक करते हो तो मैं आपकी टिप्पणी जानना चाहूँगा। पवन सिंह जी कह रहे हैं सर नमस्कार, प्राइम मेंबर हूँ, क्या प्राइम मेंबर का मंथ में एक ही सवाल लेते हो? मेरी इस मंथ की मेंबरशिप रिन्यू हो चुकी है। ऐसा कुछ नहीं है गुरुदेव, सवालों की झड़ी रहती है सर, कई बार बहुत सारे लोगों की मतलब थोड़ा सा रह जाता है, कोई बात नहीं। रोलेक्स रिंग जरा एक बार नज़र डाल लेते हैं, क्या सलाह रहेगी सर? रोलेक्स रिंग अभी चल रहा है 1394-95। अच्छा, इतना आपने चीज़ें बताई हैं, रेट क्या बताया आपने रोलेक्स रिंग का? 1460 सर, 1460 पे लिया हुआ है, अभी चल रहा है 1394, तो लॉस में है थोड़ा सा सर, इसी वजह से शायद परेशान भी है। क्या सलाह रहेगी रोलेक्स रिंग को लेकर? कोई संभावनाएं हैं ऊपर जाने की? देखिए मुझे ऐसा लगता है होल्ड करना चाहिए, अभी फिलहाल इतना निगेटिव ट्रेंड यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, तो इन लेवल से 1-2 हफ्ते बाद वापस से आपको पूछना पड़ेगा सर। करंट लेवल पे अभी जरूर थोड़ा सा आपको पिन दे सकता है, लेकिन ये है कि आप यहाँ पर 1370 के स्टॉप लॉस से बने रहिए, और अगर 1370 का लेवल टूटता है तो एक बार को वापस से तंग करिए। विपुल जी कहीं नहीं जाने वाले, विपुल जी यहीं हैं, वापस फोन पे परेशान करिए, और आप वैसे भी प्राइम मेंबर हैं तो आप और परेशान कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो है ये बात है यहाँ पर। और इस बीच
सर हमारे असगर अंसारी साहब हैं, कह रहे हैं कि सर दोनों सिंह सर को दिल की गहराइयों से प्रणाम है। असगर अंसारी साहब आपको भी मेरी तरफ से प्रणाम है। कह रहे हैं रवि सर के कॉल पर हमने तुरंत मोरपन लैब के 1000 शेयर खरीद लिए हैं, मुझे जानकारी चाहिए लगभग 58 रुपए के भाव के लिए कितने दिन होल्ड करना होगा। ये सर आपने क्या बताया था, 1 महीने तक या 15-20 दिन तक, क्या बोला था आपने? देखिए अभी तो फिलहाल थोड़ा सा 15 से 20 दिन तो आपको होल्ड करना ही पड़ेगा, लेकिन उम्मीद है रॉकेट फिर से दोबारा चले और जल्दी जल्दी अपने लेवल्स पे आ जाए। चलिए ठीक है, तो ये सलाह यहाँ पर अंसारी साहब के लिए है। और इरडा पे आपने राय दी थी ना सर? बिल्कुल जी। हाँ, तो ये फिर जो है, अच्छा कुछ लोग मतलब एक ही सवाल को बार बार आप लोग पूछते, कई बार कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि मतलब कि अभी तो डिस्कस किया था फिर। चलिए ठीक है, लेकिन इस बीच हमारे अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं और ये है SW सोलार को लेकर के। कह रहे हैं कैलाश चंद्र महापात्रो जी हैं, कह रहे हैं नमस्कार रवि सर, यू आर माई बिग फैन। अच्छा नहीं, आप इनके होंगे रवि सर के, ठीक है कोई बात नहीं, ऊपर नीचे हो जाती है। SW सोलार क्या गिर सकता है? LOA मिलने के बावजूद भी प्री सजेस्ट 5% लॉस चल रहा है। विपुल सर मेरा सवाल ले लीजिए। ले लिया सर। इनको 5% का लॉस हो रहा है आज, हालांकि आज मोमेंटम में तो है शेयर। SW सोलार स्टर्लिंग विंसन पे इनका सवाल है सर, 5% के लॉस पे हैं कह रहे हैं। 268, 69, 70 पे चल रहा है। आज यहाँ पे खबर थी स्टर्लिंग विंसन पे इनको एक ऑर्डर मिला, लेकिन ऊपरी स्तर पर टिक नहीं पाया सर। एक तो फिर ये US और इंडिया के बीच जो बातचीत चल रही है उसका भी थोड़ा सा यहाँ पर फायदा हो सकता है, लेकिन क्या करें सर स्टर्लिंग विल्सन पे? देखिए फिलहाल तो होल्ड करना चाहिए। इसने 281 का हाई बनाया और 269 चल रहा है, गैप फिल किया है। और मेरे हिसाब से जो लोगों ने बाय किया है, ऊपर भी बाय करके फंस गए हैं, वो लोग अभी होल्ड करें। स्टॉप लॉस 262 का रखें और टारगेट की बात करें तो वापस से 285 के टारगेट आ जाएंगे होल्ड की। ठीक। टाटा मोटर्स पे काफ़ी क्वेरीज है सर, जैसा अभी आप शुरू में कह रहे थे कि ठीक है शायद जल्दी प्रॉफिट बुकिंग आ गई क्या। ऑटो डाउन जरूर है सर, लेकिन ये मतलब ये थीम अभी समाप्त तो होती नहीं दिखाई दे रही है। अभी तो नंबर आने शुरू भी नहीं हुए हैं, जब नंबर आएंगे उसके बाद से हो सकता है कि किस तरह से डिमांड आ रही है इसके बारे में जब पता लगेगा तो हो सकता है कि दोबारा रैली देखने को मिले। अभी क्या सलाह रहेगी टाटा मोटर्स को लेकर के, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनियों ने जो है अब दाम घटाने भी शुरू कर दिए हैं। 709, 710 के आसपास फ्रेश बाई के लिए भी राय जानना चाहेंगे, और जिनके पास है ऑलरेडी टाटा मोटर्स को लेकर के, जैसे कुछ लोग हैं 690 में बाय करके बैठे हुए हैं, सचिन माझी जी हैं, क्या सलाह रहेगी उनके लिए सर? बुक कर लीजिए, प्रॉफिट वापस से 690 रुपए आने वाला है। तो अगर मोमेंट्री ट्रेड के लिए ले रखा था तो यहाँ पर प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिए। वैसे तो आपको 720 पे ही बुक कर लेना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं बुक किया तो यहाँ कर लीजिए, क्योंकि 690 और 688 के लेवल वापस आने वाले हैं। तो एक बार को फिर से यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है। चलिए, और इस बीच सोनिया कुमारी जी कह रही हैं ट्रंप बने यार तो कहाँ चल रहा है बाजार, कई दिनों से सुस्त है बाजार और हम हैं लाचार। विपुल सर क्या आपकी टीम कर सकती है एनसीसी पर विचार? पहले तो प्रश्न पूछने के लिए बहुत बहुत आभार। और क्या अब दिन में हम लेंगे सवाल 3-4 बार, क्योंकि आपका 10 बजे भी लिया गया था सवाल सर मैम। तो कविता के माध्यम से सर एनसीसी सर क्या टिप्पणी रहेगी सोनिया जी के लिए? क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मतलब ये है असली मजा, और मजे की बात करते रहिए तो अलग ही मजा है। एनसीसी का करिए अभी इंतजार, टारगेट आएगा बहुत जल्दी 215 के पार। 215, वाह सभी शेर है एक से एक, वाह 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 वाह, बहुत शानदार बहुत शानदार। तो ये आपके लिए राय यहाँ पर निकल के आई है। आज सर डिफेंस में रिकवरी आई है थोड़ी सी, मतलब क्या करना चाहिए सर? BEL पे जरा देखिए ना, 4% ऊपर हो गया सर, और काफ़ी तेज़ी से रफ्तार पकड़ रहा है। और ये 370 के आसपास से अब धीरे धीरे करके दोबारा 400 की तरफ बढ़ता हुआ 386 का लेवल अभी देखने को मिल रहा है। 386.90 का हाई लगाया है। आज यहाँ पर इन्होंने अपनी डिविडेंड की डेट अनाउंस की है, उसके बाद से रफ्तार आई है। क्या सलाह रहेगी BEL को लेकर के सर? 395 के आसपास आता है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और उन लेवल्स पर आके प्रॉफिट बुक करके निकलने की कोशिश करिएगा। बाकी ज्यादातर डिफरेंस स्टॉक में आपको एक्युमुलेशन दिख रही है जी। क्योंकि BEL की बात हुई है सर, एक और दर्शक भी हमारे साथ है, उनके पास बात जाए, लेकिन जरा 4.25% ऊपर BDL भी है सर। 1485 1485 का लेवल देखने को मिल रहा है। BDL भी एक बार जरा लेकर के आ जाइए।
फिर जितेंद्र जी हमारे साथ फोन लाइन पे, उनसे बातचीत करेंगे, फिर बाकी डिफेंस पे भी एक बार व्यू एक साथ ही ले लेते हैं। सर क्या करें बीडीएल में, क्या काफ़ी दिनों बाद थोड़ी सी रौनक आई है दर्शकों के, हमारे मतलब बहुत लोग डिफेंस में हाई लेवल पे हैं, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? अभी 1520 के आसपास के लेवल दिख सकते हैं, तो मुझे लगता है बीडीएल भी यहाँ से एक अग्रेशन दिखाएगा, तो होल्ड करके रखिए पोजीशंस को। अच्छा, जो लोग मतलब फिर वही सवाल होगा सर, एवरेज करने की कोई गुंजाइश है अभी कि नहीं? अब निकल नहीं, एवरेज नहीं करना है, पोजीशन को होल्ड रखिए, और जैसे ही 1520 का लेवल आता है तो वापस से विपुल जी को तंग करिए, क्योंकि वही बताएंगे कि आगे आगे उसी पे चर्चा पे पता चलेगा कि आगे आपको कितना और होल्ड करना है या कहाँ एवरेज करना है। तो इसलिए मैं आपको जब एवरेज करने का टाइम होता है तो आपको जरूर बोलता हूँ, यहाँ एवरेज करने एक्युमुलेट करिए। एक्युमुलेट का मतलब ही होता है धीरे 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 करके उस पर सुराग करिए और खरीदते जाइए। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, तो धीरे धीरे करके खरीदना होगा। तब जब एक बार 1500 लेवल क्रॉस करेगा उसका पूछिएगा, फिर देखते हैं क्या उस समय स्थिति चल रही है। जितेंद्र जी से बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ अगले दर्शक हैं जितेंद्र सिंह जी। जितेंद्र जी को नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं नरोरा बुलंदशहर से बोल रहा हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात। सर क्या करते हैं वहाँ पे? मैं वैसे तो सरकारी जॉब में हूँ, लेकिन पार्ट टाइम कभी कभी आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से। सरकारी जॉब करते करते फुल टाइम देखा कीजिए हमारा प्रोग्राम सर, पार्ट टाइम क्यों देख रहे हैं? उतना नहीं मिल पाता सर, कभी छुट्टी ले लेते हैं तो जब देख पाते हैं। लाइव मत देखिए, आप जैसे लोगों के लिए जो लोग व्यस्त रहते हैं, 8 बजे शाम को इस कार्यक्रम का बड़ा हिस्सा हम लेकर के आते हैं, शाम को 8 बजे देख लिया कीजिए। हाँ सर बताइए, क्या प्रश्न है आपका? सर मैं पेटीएम लिए थे 4 साल पहले। हाँ, तो वो 835 का एवरेजिंग है मेरा, 100 शेयर है मेरे पास। बहुत बढ़िया सर, कि अच्छे भाव पर आपने बीच में जी 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 अभी आगे मुझे 1 साल 2 साल कितना ही टाइम में रख सकता हूँ, क्या आपका फोरकास्ट रहेगा? ठीक है सर, ये बात आपने अच्छी की कि भाई नजरिया है 1-2 साल का। सर पेटीएम 835 पे लिया है, 1230 का भाव है, क्या 1-2 साल होल्ड कर सकते हैं? होल्ड करें, निकल जाएं, प्रॉफिट बुक करें, आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए मुझे ऐसा लगता है विपुल जी, 835 छोड़िए, जिन्होंने 1150 पे भी खरीदा है उनको भी अभी होल्ड रखना चाहिए। जहां तक इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया काम आती है। आप 1180 का एक लेवल नोट कर लीजिए, 1180 1170, और जिस दिन उसके नीचे 2 दिन बंद हो जाए ना, तो जो भी लोगों ने नीचे खरीदा वो लोग एक बार प्रॉफिट बुक कर लें, नहीं तो चलने दीजिए 1250 1310। तो धीरे धीरे करके आप बस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पूछा करिए कि कितना आप करना है। तो अभी का 1180 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहां पर लगा कर रखिए, प्रॉफिट बढ़ने दीजिए। लॉन्ग टर्म नजरिया के हिसाब से मत चलिए, क्योंकि आजकल कंपनियों का लॉन्ग टर्म कुछ होता नहीं है। बहुत सी कंपनियां आपने देखी होंगी, चाहे दिग्गज हो चाहे छोटी कंपनियां हो, सब साथ देना छोड़ देती हैं जिस दिन आप उनको जिस दिन देखना छोड़ देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल तो आप ट्रैक रखिए और होल्ड करके रखिए, अभी फिलहाल और बढ़ने की उम्मीद है। ठीक, एक दर्शक ने हमें धनराशि भेजी है, उमेश जी हैं, जीएमआर एयरपोर्ट पे सवाल है, लेकिन हमें तो लगा कि इनका भी सवाल होगा कि हायर लेवल पे लेके फंसे हुए हैं, क्या करना चाहिए, लेकिन अभी 20 रुपये 80 पैसे पे लिए हुए हैं, तो खरीद का भाव इनका बड़ा आकर्षक है। लेकिन वही है सर, ये शेयर भी चलने को राजी नहीं है। क्या सलाह रहेगी आपकी, कब तक इंतजार करना पड़ेगा, कब पूरा करेगा ये 100 का लेवल? यहाँ पे हाई लेवल पे भी काफ़ी सवाल रहते हैं, लेकिन इन्होंने तो 4 गुना प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं, इनके लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए होल्ड करने की राय है, वैसे भी 99 और 100 के टारगेट के आसपास का आपको दिख सकता है, होल्ड करके रखिए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बढ़ने दीजिए पैसे को, धीरे धीरे पैसे को बढ़ने दीजिए। ठीक है सर, जरा अब चूंकि ये जो है 40 के आसपास होने वाला है समय, तो सर मैं चाह रहा था डिफेंस वाले पे जरा थोड़ी सी अगर आप प्रकाश डाल सकें। काफ़ी दिनों बाद एक रिकवरी आई है, एचएल जैसे कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है, आज 2% ऊपर है। बीडीएल पे बात हो गई थी हमारी, एचएल पे क्या करना चाहिए? ये भी इंट्राडे हाई पे है सर, काफ़ी दिनों बाद 4500 का लेवल क्रॉस किया है फिर से। क्या टिप्पणी रहेगी सर? 100 रुपये का मोमेंटम, करीब 90 रुपये ऊपर। देखिए डिफेंस में इस समय एक आप पूछ रहे हैं एचएल, लेकिन मैं कहूंगा कि आप इसके साथ मैसडॉक को भी ऐड कर लीजिए। हाँ अरे सर, मैं तो चाह ही रहा हूँ कि आप डिफेंस को भी यहाँ पर इंक्लूड कर लीजिए। आपको याद होगा बीच में मैंने पूरे पैक में अगर किसी नए स्टॉक पे रिकमेंडेशन दिया था, दैट इज पारस डिफेंस। हाँ। और उस समय या इस समय की मैं बात करूं तो कुछ करने की जरूरत नहीं, बस 4-5 दिन पुराना चार्ट देख लीजिए तो आपको पता ही चल जाएगा किस लेवल पे हम लोगों ने एक्युमुलेट करने का राय दिया था, वहां से अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। मैसडॉक की बात करें तो वो 2850
HL की बात करें तो अभी 4700 का आंकड़ा छू सकता है। जस्ट वेट एंड वॉच एंड होल्ड। और सर ये पारस डिफेंस की टारगेट नहीं बताया आपने, इस पे तो बता दिया 4700, BDL का आपने बता दिया, और पारस डिफेंस का भी बता दीजिए सर। अब पारस डिफेंस अभी तो सर 680 का जब आंकड़ा आएगा तब कोई नया टारगेट उसके आगे कर रिलीज अच्छा, अभी के लिए 680 का टारगेट है ना, ठीक है ठीक है। तो ये इमीडिएट टारगेट है, बाद में आप की अगर हाई लेवल पोजीशन है कुछ है तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे आगे। मंडे और फ्राइडे रवि सर हमारे साथ जुड़ी रहे हैं, तो यहाँ पर आप जो है अपने सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और फटाफट जो है कुछ और टिप्पणियाँ अपने दर्शकों की लेते हैं। इतनी तेज़ी के साथ कई बार निकल जाते हैं। मन्नापुरम फाइनेंस अभी भी लोग पूछ रहे हैं सर कि क्या इस लेवल पे जो है नई खरीदारी की जा सकती है क्या? 300 की कॉल ले रखी है। अच्छा, 300 की कॉल ले रखी है, तो एक तो ये है सर 300 की कॉल ले रखी है। एक दर्शक अभी इन्होंने व्हाट्सएप किया है, वो मन्नापुरम फाइनेंस 291 पे ले रखे हैं। 291 इनकी 300 पे कॉल है। वेट करें ना करें, एक बार तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, क्या करें क्योंकि 7-8 सवाल आ चुके हैं सर इस पे। देखिए थोड़ा सा वेट कर सकते हैं 285 के स्टॉप लॉस से, बाकी इससे ज्यादा वेट नहीं किया जा सकता। रवि सर का ज्ञान है इसलिए रवि सर महान है, तभी तो आपके दिखाए सही राह का इंतजार है। विपुल जी और रवि सर दोनों को नमस्कार। ITC इस लेवल पे खरीद सकते हैं क्या? सब मतलब कविता राइम करने के चक्कर में, वाह 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 वाह। चलिए बहुत अच्छी बात, लेकिन जो है सर ITC में क्या लग रहा है? मतलब ये FMCG की काफ़ी बातें हो रही हैं, आपकी सलाह क्या रहेगी? अभी क्या करना चाहिए ITC के ऊपर? सिगरेट के ऊपर थोड़ी सी जो बढ़ाई गई है GST, उसका असर कैसे देख रहे हैं आप? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी संतोष जी के लिए? देखिए संतोष जी, आप खरीद तो लो लेकिन आप पूरा मत खरीदो, क्योंकि इसके 2 लेवल होते हैं। पहला लेवल होता है वैसे खरीदने के लिए 400-395, दूसरा लेवल होता है मैक्सिमम जो डिप जाता है वो 380, लेकिन चल रहा है 412 और अभी यहां से दिखा सकता है 435 के आसपास के टारगेट। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो लीजिए, लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि आपको 1 महीने के अंदर ही आपको 440 तक के भी आंकड़े दिखा सकता है, तो धीरे धीरे करके चलेगा। लेकिन अब चूंकि FMCG का पूरा थीम चलेगा, फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल से आप बिल्कुल इसको थोड़ा सा खरीदारी थोड़ी करते चलिए, ज्यादा अच्छा है। अच्छा, मेरे दिमाग से कई चीज़ें निकल जाती हैं सर। अभी राजीव जी जो हमारे पैनल प्रोड्यूसर, उन्होंने बताया कि जो अभी आया है ना डायलॉग, ज्ञान है महान है, कहीं ना कहीं रवि जी ने जो मंडे जो ज्ञान दिया था ना कि आप लोग फिल कीजिए, तो मुझे लगता है आज उन्होंने फिल करके भेजा है। ज्ञान है इसीलिए रवि जी महान है, तो उन्होंने फिल करके भेजा है। ये हो सकता है, ये हमारे दर्शकों की याददाश्त बड़ी तेज रहती है। वाह, चलिए जो है धन्यवाद। और राधा वल्लभ जी कह रहे हैं कि रवि सर के साथ शो को 4 डे इन ए वीक रखिए। विपुल सर आपसे ये गुजारिश है, ये गुजारिश जो है जो सामने बैठे हुए हैं उनसे कीजिए आप, है ना। हम हमारी गुजारिश पे 2 दिन तो हम इनको बैठा रहे हैं सर को बड़ी मुश्किल से, अब आप बाकी चीज़ें कहिए। सर BSC में काफ़ी सारे सवाल हैं सर, एक तो उस पर टिप्पणी अनिकेत जी की सवाल है कि BSC में क्या करें, काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। कुछ लोगों ने खरीदा भी हुआ है, तो अभी क्या करना चाहिए? आज फिर टूटा है BSC का शेयर 3.25%, अच्छी खासी रैली के बाद 2-3 दिन काफ़ी अच्छा चला। खैर, क्या करना चाहिए सर BSC पे? बिल्कुल जी, मन में इतने ढेर सारे सवाल घूम के निकल गए कि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, बोलूं तो बोलूं क्या। आप बोल दीजिए सर, बस आप मतलब कहीं से शुरू कर दीजिए। जब आप 4 दिन के लिए कह रहे हैं तो मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि आपने उसको बहुत छोटे में निकाल भी दिया, इसका मतलब इच्छा तो आपकी भी है। लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि अब देखिए, आज मैं आपके साथ यहाँ बैठा हूँ, कल मैं चेन्नई बैठूंगा, तो नहीं आपकी व्यस्तता तो सर मैं जान ही रहा हूँ कि मतलब जो है, तो कल मैं चेन्नई में हूँ, वहां पर एक मीटिंग है और एक कंपनी से मीट है, कुछ सेमिनार्स हैं, कुछ स्पीचेस हैं, तो उसी सब में फंसे रहते हैं। अब अगर आप कमिटमेंट यहाँ पे कर दो कि नहीं मैं 4 दिन यहाँ रहूंगा, बड़ा डिफिकल्ट होता है, बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि आपको पूरा का पूरा वो टाइम उस हिसाब से निकालना पड़ता है। और ऐसा नहीं कर सकते हैं कि देखिए, जब से आपने मंडे और वेडनेसडे किया है, शायद मेरे ख्याल से मैं 95% परफॉर्म करने में। हाँ बिल्कुल सर, बहुत शानदार सर, मतलब बहुत इतनी अच्छी कॉल निकल करके आई है, बिल्कुल सही बात है सर। और रही बात जहां तक दर्शकों की बात है, देखिए चाहे आप कहीं कुछ भी करें, कहीं भी करें, मैंने एक चीज देखी, आप लोग
पकड़ ही लेते हैं, कहीं कभी इस चैनल पर, कभी दूसरे चैनल पर, कभी तीसरे चैनल पर, और बहुत प्यार देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपको एक चीज का प्रॉमिस कर सकता हूँ, आप अभी बोनस के साथ जुड़े हुए हैं तो 9 के लड्डू के चक्कर में मत पड़िए। लेकिन ये जरूर है कि बोनस में आपको बहुत से प्रोग्राम और बहुत से इवेंट आपको अब ऐसे आने वाले हैं जिससे कि आप खुद ब खुद उतने ही स्मार्ट बनते जाएंगे और अपनी जो व्यवस्था है वो आप खुद बना पाएंगे। तो मतलब मैं भी बहुत कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मतलब और इशारों को समझिए। सर आपने मतलब जो है ना मैं वही कहने वाला था सर, अब रुक जाइए, इससे ज्यादा मत बोलिए, बाकी आने वाले वक्त पे कुछ चीजें डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत कुछ चीजें प्लानिंग चल रही है हमारे दर्शकों की, और बड़ी संख्या में हमारे प्राइम मेंबर। और विपुल जी, जो मैंने एक बात बोली कि 9 के लड्डू वो भी समझ रहे हैं सर वो भी समझ रहे हैं आप बोल जाते हैं, मुझे थोड़ा सा मतलब पीछे हट जाता हूँ कि चल ठीक है भाई, थोड़ा सा हाथ जोड़ के 9 के लड्डू खाने से बचिए, ज्यादा खा लेंगे पेट खराब हो जाएगा। और रही बात बीएससी की, तो बड़ी अच्छी बात कही, टूट गया बेचारा, क्या करे, अभी तोड़ ही रहा है। तो 2150 के लेवल फिर आ सकते हैं, ज्यादा इधर उधर की मत सुनिए। एमसीएक्स मैं फिर से बता देता हूँ, बीएससी ही नहीं, बीएससी, एमसीएक्स, एनएसडीएल, इनमें 5% करेक्शन के बाद ही सांस लेना शुरू करिएगा। अब आप कहेंगे सर मैंने तो पहले खरीद रखा है, तो यार अब थोड़ा पेन तो झेलना पड़ेगा। ये 5% का करेक्शन पे ये एवरेज करना, पहले एवरेज कर लोगे फंस जाओगे, प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो। जी, यह बात यहाँ पर निकल के आ रही है। 980 लोग हमारे साथ इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। अब 20 लोगों के लिए क्यों मतलब रोक रखा है आप लोगों ने, मतलब आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा कर अभी 9 का लड्डू खा के आ रहे हैं लिंक वगैरह भेज दीजिए कहीं पर अपने फेसबुक पे लगाइए, ट्विटर पे लगाइए, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। इतनी अच्छी अच्छी कॉल निकल के आ रही हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, तो जुड़िए लोगों को हमारे साथ। चलिए इस बीच जो है अगली टिप्पणी लेते हैं। सवाल निकाल के रखा हुआ था, मिस हो गया। चलिए ठीक है, अभी जो है सरफराज साहब का सवाल ले लेते हैं, रेट गेन पे बातचीत कर लेते हैं। और इस बीच मानस भी है, अच्छा हाँ, मानस बजाज जी हमारे साथ फोन लाइन पे। सरफराज साहब का सवाल लेते हैं, लेकिन मानस जी को नमस्कार। विपुल जी को बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार सर। मानस सर कहाँ से बोल रहे हैं? अहमदाबाद से बोल रहा हूँ सर, और सबसे पहले तो आपको धन्यवाद और बधाई कि आप बहुत पात्र हैं। बोनस जो मैंने देखना चालू किया है तो वन ऑफ द फैन फॉलोअर बन चुका हूँ मैं आपका। अरे सर थैंक यू सर। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं और गाइड करवाते हैं और रियली बहुत फ्रूटफुल रहता है। आज मुझे आपके 2 शॉर्ट टर्म व्यूज के एडवाइस चाहिए रवि जी से, तो जब आप बोले तब मैं आपको बताऊं। बस सर बताइए सर, कोई दिक्कत नहीं है। और अहमदाबाद में बाकी लोगों को भी ये बात बताइए सर कि लोग और जुड़े। जी सर बताइए सर। मानस सर। जी सर, पहला सर पैसा लो डिजिटल में मेरी खरीदारी है 10,000 शेयर है 37.5। और दूसरा शेयर है सर प्राइम फोकस, जिसपे मैंने 1000 शेयर लिए हुए हैं 187 पे। तो रवि जी से चाहूंगा थोड़ा शॉर्ट टर्म व्यू में एडवाइस दें सर जल्दी। प्राइम फोकस कितने में बताया सर आपने? 187 पे सर, 1000 शेयर। चलिए ठीक है, अभी कल परसों बहुत चला था ये। अभी चलिए आपको 3 रुपए यहाँ बन रहे हैं, रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए पूछ लेते हैं। चूंकि नजरिया आपने स्पष्ट कर दिया है कि आपका है शॉर्ट टर्म का। पैसा लो डिजिटल आपने 37 रुपए कुछ पैसे पर लिया है। पैसा लो डिजिटल पे भी हाल फिलहाल में काफ़ी क्वेरीज रही सर, शायद इस वजह से भी कि मोमेंटम काफ़ी अच्छा रहा और बीते एक महीने में करीब 22-23% चला है। इस वजह से लोग इतना सवाल पूछ रहे हैं। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी पैसा लो डिजिटल को लेकर के? फिर प्राइम फोकस से बात कर लेते हैं सर। तब तक जरा हमारे अभिषेक जी को भी लेकर के आते हैं आईपीओ बाजार के लिए, क्योंकि समय रवि जी जो है हमारे साथ 2 ही बजे तक है। जी देखिए, पहले तो पैसा लो से ये कहूंगा कि आप अपना पैसा वापस ले लो, क्योंकि इसका आपने उड़ता हुआ तीर पकड़ा है 37 रुपए पे। और उड़ता हुआ तीर जब घायल करता है ना तो फिर आदमी को आवाज नहीं आती, घर में भी मार पड़ती है। तो सर आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप पहले तो पैसा लो डिजिटल से आप एग्जिट कर लो। ये आपके लिए स्टॉक नहीं है, इन लेवल्स पर बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है यहाँ से वापस से गिरावट अगर अब आती है तो ये वापस से 30-32 रुपए के पास ही आकर गिरेगा। और इन लेवल्स पे अगर आपको चेंज करना तो आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं। अगर आप 10 रुपए का स्टॉक देख रहे होंगे तो मैंने कुछ दिन पहले बड़ी मुश्किल से मैंने कहा था थोड़ा ही खरीदिए, लेकिन बहुत ज्यादा वो मत करिएगा। वो था रामा स्टील, अगर आपको याद हो तो। और
उस पे अगर आप जाते हैं तो शायद उसके थोड़े से फंडामेंटल यहाँ पर ज्यादा अच्छे हैं, और वो 9-10 के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है। बीच में 11 आया था, ज्यादा मुझे इसमें एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ मिल जाएगा। हाँ, 13 रुपए तक आएगा तो मैं एग्जिट करने की राय देकर के निकलना चाहूंगा। और जहां तक आपके दूसरे स्टॉक की बात है, जो आप प्राइम फोकस, अब प्राइम फोकस को अगर मैं देखता हूं तो देखिए, ये स्टॉक अभी तो फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं, जिन लेवल्स पर अभी चल रहा है इन लेवल्स पर आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन 182 का एक स्टॉप लॉस डालकर रखिए, और पुल बैक आता है तो एक बार को 200 रुपए के आसपास के लेवल दिखेंगे। लेकिन अगर 182 कटता है तो एक बार को रीस्ट्रक्चर करेंगे, नहीं तो मार्केट के साथ चलिए, ज्यादा बेटर है, क्योंकि इन लेवल्स पर खतरा भी आपको ज्यादा दिखाई देगा। तो मेरे हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा क्लियर रखिए। पहली बात है कि आप बिल्कुल जो आपने सोचा है कि आप छोटा स्टॉक बाय करेंगे, छोटा स्टॉक भी बाय करिए, लेकिन वैसा ही स्टॉक बाय करिए जिसमें थोड़ा सा कुछ मोमेंटम हो, या कुछ ऐसा स्टॉक हो जिसके कि आगे कुछ फंडामेंटल हो, क्योंकि 10-15 रुपए वाले स्टॉक वाले जो चलते हैं वो चलते नहीं है, वो सिर्फ चलाए जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखिए। तो दोनों पे आपको राय मिल गई है। पैसा लो डिजिटल पे जो है पैसा ले लीजिए, अब जो भी थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है उस लोग को उसको लेके निकल जाए। क्वांटिटी आपने ले रखी है ठीक ठाक 10,000 शेयर, तो अगर आपको यहाँ पे अगर 35-40 पैसे का भी नुकसान होगा तो ठीक ठाक हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा देखिए, 4-5 हज़ार रुपये का नुकसान जो भी हो आपको, लेकिन अभी वहाँ पे होल्ड करने की सलाह है प्राइम फोकस पे। कल खबर यहाँ पे आई थी कुछ अखबार में भी, कई सारे बड़े नाम जो है दमानी साहब और कई लोगों ने पोजीशन लिए, उस खबर के छपने के बाद जो है ये शेयर में काफ़ी कल मोमेंटम देखने को मिला था। आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है। चलिए, तो अब इस पर बातचीत करते रहेंगे। अब आप लोगों के सवाल जवाब का सिलसिला भी जारी रहेगा, तो आप लोग कहीं मत जाइए। लेकिन 1000 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ हो गए, तो थैंक यू पहले तो दर्शकों का कि आप लोगों ने संख्या को जो है 1000 के पार कर दिया है। लेकिन आप लोगों के सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन पहले जरा IPO बाजार पर हलचल हम जानते हैं और शुरू करते हैं। IPO हो तो ऐसा। IPO हो तो ऐसा, जी हाँ, खास पेशकश हमारी IPO बाजार को बहुत मोटे वाले लेंस से जो है लेकर के हम लोग घूमते रहते हैं, कहाँ पर पॉजिटिव कहाँ निगेटिव, क्या प्रमोटर कर रहा है, क्या उनसे बातचीत करके कुछ निकल के आ रहा है, ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं, इन तमाम पहलुओं के साथ साथ ग्रे मार्केट में प्रीमियम क्या चल रहा है, हर चीज़ की जानकारी आपको मिलती है। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे हर्ष की जो अनुपस्थिति में अभिषेक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अभिषेक जी NFO बाजार को काफ़ी पैनी निगाह से परखते हैं, IPO बाजार पे भी उनकी नज़र रहती है, तो हमने कहा कि आज थोड़ी सी सेवाएं उनकी ली जाए यहाँ पर। तो थोड़ा सा विलंब किया आपने सर, हमारे साथ अब 8-9 मिनट ही हैं टोटल, तो इस सेगमेंट को अभिषेक जी जो है हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। बताइए, आज काफ़ी सारी क्वेरीज हैं IPO बाजार को लेकर के। अर्बन के साथ शुरू करें। बिल्कुल जी, 3 IPOs आज खुल गए हैं, तो अर्बन क्लैब के साथ ही आज इसको शुरू करते हैं हम। तो उसकी डिटेल्स हम लोग आपको बता देते हैं। कल से यानी कि 10 सितंबर से ये खुल चुका है और 12 सितंबर तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट जो होगा इसका 15 सितंबर को आपको इसको मिल जाएगा। लिस्टिंग की तारीख की अगर बात करें तो 17 सितंबर यानी कि अगले हफ्ते बुधवार को ये खुल जाएगा। उसके बाद और डिटेल्स इसके ले लेते हैं। तो इसके इशू प्राइस बैंड की अगर बात करें तो 98 रुपये से लेकर 103 रुपये प्रति शेयर इसका प्राइस बैंड रहेगा, यानी कि आपको एक लॉट के लिए करीब 14,935 रुपये खर्च करने होंगे। रिटेल निवेशकों की यहाँ पर बात हो रही है। वहीं टोटल साइज की अगर बात करें तो 18.34 करोड़ रुपए के शेयर्स यहां पर होंगे और 1900 करोड़ रुपए का इसका टोटल साइज है। फ्रेश इशू इसके रहेंगे 472 करोड़ रुपए और ऑफर फॉर सेल की मात्रा यहां पर ज्यादा है, 1428 करोड़ रुपए का OFS इसका रहेगा। इसके बाद और डिटेल्स देखते हैं। इसकी फाइनेंशियल्स की हम लोग बात करें तो एसेट्स यहां पर देखेंगे तो कंपनी का काफी अच्छे फाइनेंशियल्स यहां पर देखने को मिलते हैं। 31 मार्च 2023 को 1631 करोड़ रुपए का इसका एसेट था, वो जो बढ़कर 1639 करोड़ रुपए हुआ। उसके बाद 2201 करोड़ रुपए इसके एसेट्स हो गए हैं। टोटल इनकम की अगर बात करें तो 726 करोड़ रुपए इसके टोटल इनकम थे 2 साल पहले। उसके बाद 2024 में बढ़कर ये 928 करोड़ रुपए हुए। उसके बाद ये 1260 करोड़ रुपए इनकी टोटल इनकम हो जाती है। पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करें तो 2 साल तो ये निगेटिव में रहा, यानी कि नेट लॉस जो इसने दर्ज किया था 312 करोड़ रुपए। उसके बाद नेट लॉस जो है वो थोड़ा कम हुआ, 93 करोड़ रुपए हुआ। उसके बाद प्रॉफिट में कंपनी आई है और बम्पर प्रॉफिट इसने दर्ज किया है 240 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसने मार्च 2025 के क्वार्टर में, मतलब
मार्च 2025 के फाइनेंशियल ईयर में इसने पूरा किया है। नेटवर्थ की अगर बात करें तो 1339 करोड़ रुपए का इसका नेट प्रॉफिट था, नेटवर्थ ही। उसके बाद ये बढ़कर 1292 करोड़ रुपए हुई और उसके बाद ये बढ़कर 1781 करोड़ रुपए की इसकी नेटवर्थ होती है। उसके बाद अब बात करते हैं इसके जो करंट स्टेटस है, यानी कि जो सब्सक्रिप्शन का यहाँ पर डेटा है, यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। QIBs 0.20 टाइम्स अभी सब्सक्राइब हुआ है, ये 12 बजे तक का डेटा है। उसके बाद NIIs की बात करें तो 1.41 टाइम्स ये NIIs का कोटा भर चुका है। रिटेल निवेशकों की बात करें तो यहाँ पार्टिसिपेशन रिटेल निवेशकों का बढ़ता हुआ दिखता है, 3.28 टाइम्स रिटेल निवेशक भर चुके हैं। उसके बाद टोटल की अगर बात करें तो 1.10 टाइम्स ये सब्सक्राइब हो चुका है। लेकिन अगर इसको देखें तो ये करीब 1.5 गुना के आसपास ये अभी टोटल सब्सक्राइब हो गया है। JMP में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है, पिछले कई दिनों से लगातार ये JMP बढ़ रहा है। कल की अगर बात करें तो करीब ये 34% था और आज ये 36% से ज्यादा बढ़ गया है और इसका JMP आप देख सकते हैं 38 रुपए हो गया है, यानी कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग जो है वो 141 रुपए प्रति शेयर की इसकी हो सकती है। तो ये है अर्बन कंपनी की बात। बिल्कुल। तो ये सर परसों सर से बात हुई थी सर, परसों और आज में एक चीज देख रहे हैं कि ग्रे मार्केट में जो है काफी मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है प्रीमियम में, रवि सर। दूसरा, रिटेलर्स काफी ज्यादा जो है आकर्षित हो रहे हैं इस IPO को लेकर के, क्योंकि अब तक जो नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं 5 गुना जो है रिटेल हिस्सा जो है वो सब्सक्राइब 5 गुने से ज़्यादा हो चुका है, जबकि आज पहला दिन है। टोटल 2 गुने से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन के नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। अभी क्या सर लिस्टिंग गेन के लिए क्या अप्लाई करने की सलाह रहेगी रवि सर? देखिए विपुल जी, एक चीज तो यहाँ पे जिस हिसाब से अग्रेशन दिख रहा है और पब्लिक जो है वो हमारे तो इस टाइप की है कि चाहे कंपनी कैसी भी हो उसको लिस्टिंग गेन में तो जो रोल होता है वो बेसिकली होता है जो उसके पीछे मैनेजर्स होते हैं उनका। और इस समय अगर लॉन्ग टर्म फंडामेंटल को यहाँ पर समझें तो कंपनी में जो वोलेटिलिटी है वो कहीं ना कहीं से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो बिल्कुल राय नहीं देती है। ग्रे मार्केट प्राइसेस को भी अगर देखें तो कोई बहुत ज्यादा अग्रेशन नहीं देखने को मिला, लेकिन सिर्फ ग्रे मार्केट प्राइसेस में तो दिख रहा है, लेकिन जो रिटेलर हैं उनमें बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना कुछ मारामारी नहीं है, जल्दबाजी नहीं है। एक नंबर फंडामेंटल को समझे तो कहीं ना कहीं से लिस्टिंग गेन की संभावना तो जरूर है, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि वही लोग यहाँ पर इसमें इन्वेस्ट करें जो रिस्की उसमें है, यानी कि उनको रिस्क से बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। जो सेफ पैसा लेके चलते हैं उनको निवेश करने की राय नहीं है। अब दूसरा सवाल आपका ये होगा कि क्या लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए? लिस्ट हो जाने दीजिए, 6 महीने वेट करिए, उसको पूरे कपड़े की तरह धुल जाने दीजिए। उसके बाद जब रियल वैल्यू अपने आप कुछ दिनों में 6 महीने के बाद जब लॉक इन खत्म होते हैं तो आ जाती है, उसके बाद निवेश की रणनीति के बारे में सोचेंगे। फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिए या फिर सेफ ट्रेडर के लिए इन्वेस्टमेंट की राय बिल्कुल भी नहीं है। और जो लिस्टिंग गेन के लिए जो हमारे दर्शक देख रहे हैं आपको, वो उनको क्या राय रहेगी? देखिए, अगर वो अभिषेक जी की सवारी करना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए, लेकिन जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि अभिषेक जी ने भी अर्बन क्लैब की सर्विसेज शायद ही कभी ली हो या आप कभी ली हो सकता है। अभिषेक जी लेते रहते हैं सर एक बार लिए उसकी वो भी घर बदलते रहते हैं तो ये राय है, अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाह रहे हैं तो बिल्कुल जो है यहाँ पर रवि जी कह रहे हैं कि आप ले सकते हैं रिस्क, लेकिन हाँ अभी लॉन्ग टर्म स्टोरी को लेकर के कई सारे डाउट्स हैं। एक बार लिस्ट हो जाने दीजिए, फिर देखा जाएगा, उसके बाद देखते हैं किस तरीके से लिस्टिंग होती है। लेकिन हाँ, जिस तरीके का रिस्पांस अभी तक देखने को मिल रहा है उसको देख करके लग रहा है कि लिस्टिंग गेन हो सकता है मिल जाए। तो आप रिस्क लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं। चलिए फटाफट दूसरे IPO पे चलते हैं सर। जी बिल्कुल, दूसरा IPO जो है वो श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र है। मैन्युफैक्चरिंग इसकी रहती है और डिजाइन जो होता है वो मंगलसूत्र की ही ये करते हैं। तो उसकी बात अगर हम लोग बात करें तो ये भी कल से खुल चुका है, 10 सितंबर को, और क्लोज होगा 12 सितंबर को। अलॉटमेंट इसका जो मिला जी 10 सितंबर को ही खुला था, यानी कल से ही खुला था। कल आज है 10 तारीख। अच्छा माफ कीजिएगा मुझे, आज मतलब ज्यादा दबाव में आ गए हैं आपको लगता है। जी 10 सितंबर यानी कि आज से खुल गया है और आप इसको 12 सितंबर तक सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट की अगर बात करें तो फिर ये 15 सितंबर को आपको इसका अलॉटमेंट जो होगा वो मिल जाएगा। लिस्टिंग की तारीख 17 सितंबर रहेगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके इशू प्राइस बैंड की अगर बात करें तो 155 रुपए से लेकर 165 रुपए पर शेयर का इसका प्राइस बैंड रहेगा। लॉट साइज 90 शेयर्स का रहेगा। टोटल साइज की अगर बात करें तो 400 करोड़ रुपए का इसका टोटल साइज है। वही ये फ्रेश इशू है, यानी कि OFS का इसमें कोई भी हिस्सा नहीं रहेगा। फाइनेंशियल्स की यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी यहाँ पर सुध ले लेते हैं। तो उसके बाद एसेट्स यहाँ पर आप देखते हैं
212 करोड़ रुपए 2023 में था, उसके बाद बढ़कर ये 265 करोड़ रुपए पे आया, उसके बाद ये 376 करोड़ रुपए पे इसके एसेट्स बढ़ते हैं। टोटल इनकम की अगर बात करें तो 991 करोड़ रुपए इसकी टोटल इनकम थी, जो कि बढ़कर 1102 करोड़ रुपए हुई। उसके बाद 1430 करोड़ रुपए इसकी टोटल इनकम हुई है। उसके बाद इसकी बात करते हैं यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। 23 करोड़ रुपए इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, जो कि बढ़कर 31 करोड़ रुपए हो गया। ये लाख लिखा हुआ, लेकिन कंफ्यूज ना हो, ये 31 करोड़ ही है। उसके बाद ये ऑलमोस्ट डबल होते हुए 61 करोड़ रुपए इसका पैट रहता है। एबिटा की अगर बात करें तो 37 करोड़ रुपए, उसके बाद 51 करोड़ रुपए, यहाँ पर भी अच्छी खासी बढ़ोतरी होती है। उसके बाद 93 करोड़ रुपए इसका एबिटा होता है। बोरोइंग्स भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार बढ़ी है, 93 करोड़, 110 करोड़, उसके बाद 123 करोड़ रुपए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कितना सब्सक्राइब हो गया है। 12 बजे तक का डेटा है। QIBs ने अभी यहाँ पर बिल्कुल छुआ भी नहीं है इसको। NIS की अगर बात करें तो 0.76 टाइम्स ये NIS का कोटा अभी हो गया है। उसके बाद रिटेल की अगर बात करें तो 1.12 टाइम्स यहाँ पर रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी आई है। टोटल अभी ये करीब 0.73% हुआ है, लेकिन अगर आप देखें 0.73 टाइम्स हुआ है, लेकिन अगर आप अभी देखेंगे इसको तो करीब 1 गुना ये भी पूरा सब्सक्राइब हो गया है। GMP की अगर बात करें तो यहाँ पर भी इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, जैसे कि अर्बन क्लैप में देखने को मिली थी। 15% कल था, आज ये 18% हो गया है। 30 रुपए का GMP इसको मिल रहा है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग जो है इसकी 195 रुपए पर शेयर हो सकती है। चलिए ठीक है, चलिए यहाँ पर पूछते हैं रवि सर से। रवि सर, ये श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र कैसा लग रहा है आपको? 1.25 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है, रिटेल हिस्सा करीब 1.25 गुना सब्सक्राइब हुआ है। तो क्या बात, दोनों IPOs पे मतलब रिटेलर्स कूदते हुए दिखाई दे रहे हैं, पहले ही दिन इस तरह का रिस्पॉन्स है। क्या टिप्पणी रहेगी सर रवि सर, बेहतर कौन लग रहा है इन दोनों में? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। और विपुल जी देखिए, जब पॉकेट में पैसा उबल उबल के आ रहा हो तो IPO में जाना जरूरी भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल देखिए, जिस हिसाब से अभी अभिषेक जी ने बड़ी डिटेल में बताया, देखिए नंबर्स अगर कंपैरिजन करेंगे तो भले छोटा IPO है, लेकिन नंबर्स में ये ज्यादा स्ट्रांग है। प्रॉफिटेबिलिटी में भी ज्यादा ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी प्रॉफिट पे ही रही है, या ईयरली बेसिस पे भी जाए तो प्रॉफिट पे रही है, लॉस नहीं दिखाया। जबकि अर्बन क्लैब में देखें तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं से नंबर्स का खेल भी दिखाई दे रहा है, जो CA हमारे खेलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा बचना चाहिए। लेकिन इस IPO में आपको लिस्टिंग गेन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन चूंकि प्राइस थोड़ा सा अग्रेसिव है, वही था, थोड़ा कंपनी कभी कभी दान कर दिया करे, छोड़ दिया करे हमारे रिटेल इन्वेस्टर के लिए। अगर इसका प्राइस बैंड थोड़ा सा कम होता, प्राइस बैंड का मतलब है अगर जो रेंज अभी निकल के आ रही 155, वो अगर 140 के आसपास होती तो बहुत अच्छी होती। लेकिन फिर भी अभी के प्राइसेस पे भी लिस्टिंग गेन यहाँ की मिलने की संभावना, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो दोनों IPOs में मतलब आपको ज्यादा बेहतर ये मंगलसूत्र लग रहा है ना सर, ये करेंगे? बिल्कुल भैया, मंगलसूत्र के बिना तो चलेगा नहीं। अगर आपने नहीं लिया तो कहते नहीं सबका नंबर आएगा, क्या फायदा है? बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पे ज्यादा बेहतर रवि जी को मंगलसूत्र लग रहा है। और अगर आप रिस्क लेना चाह रहे हैं तभी आप अर्बन में जा सकते हैं, ये मानना है रवि जी का। 2:01 हो गया है। एक IPO और था, लेकिन समय चूंकि जो कमिटमेंट था रवि जी के साथ वो 2 बजे तक ही था। तो एक IPO फिर कभी मंडे कब डिस्कस करें सर? फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे। देखिए, मैं एक चीज तो जरूर कर सकता हूँ, अगर आप IPO का नाम लेते हैं तो शायद मैं आपको खाली चलते चलते नाम ले लीजिए, स्क्रीन पर ग्राफिक्स आप चलाते रहिए और रवि जी की टिप्पणी चलती रहेगी, तो वो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर रहेगा। पिशार की टीम, और नाम बता दीजिए अभिषेक जी। सर, ये देव एक्सीलरेटर IPO खुला हुआ है, जो कि कोवर्किंग स्पेस में से डील करती है। चलिए ठीक है, देव एक्सीलरेटर IPO जो है आज से जो है खुल गया। स्क्रीन पर पहले ग्राफिक्स लेकर के आ जाइए प्लीज, थोड़ा सा त्वरित गति के साथ। और जी रवि सर, आज से खुला है ये IPO, इसके ग्राफिक्स जो बाकी चीज़ें हैं कंपनी के फाइनेंशियल, वो भी स्क्रीन पर दिखाते रहिए, तो ताकि लोगों को अपडेट यहाँ पर मिलता रहे। क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? अभी देख रहे हैं हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो भी मुनाफा जो है यहाँ पर दर्ज किया गया है 2.25 करोड़ के आसपास का। देखिए अभिषेक जी, आप रिग्रेट मत होइए, क्योंकि यह IPO इसमें कोई एक्सेलरेशन है नहीं, क्योंकि अभी तक जितने भी IPO इस तरीके के आए हैं जो कोवर्किंग स्पेस या इस टाइप के आए हैं, वो बहुत सक्सेसफुल नहीं रहे हैं, और आफ्टर लिस्टिंग उनमें काफी जरा बड़ा फॉल देखने को मिला है। तो मुझे ऐसा लगता है आप नंबर्स में भी देख पा रहे होंगे कि जिस हिसाब से इसके प्राइस बैंड के हिसाब से अगर देखें तो कंपनी लॉस में थी, वापस से प्रॉफिट की तरफ आई है। थोड़ा सा आपको GMP भी 9 रुपए का मिल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इसमें आपको निवेश करना चाहिए। हाथ जोड़ लीजिए, कह लीजिए ना कोवर्किंग में काम करना है, ना कोवर्किंग के स्पेस के लिए जाना है। फिलहाल अवॉइड रखें इसको, क्योंकि इसके एक्सेलरेशन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो मतलब अभिषेक जी ने अवॉइड किया, तो मतलब IPO को ही अवॉइड कर दीजिए आप, ये बात मोटी मोटी निकल के आ रही है। सर, डिस्क्लोजर आपकी तरफ से रवि सर। जिन भी मैंने स्टॉक्स की चर्चा करी है उसमें हमारे क्लाइंटों का एसोसिएशन गए हुए हैं, लेकिन मेरी पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। अभिषेक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि अपने व्यस्त कार्यक्रम में से आप जो समय निकाल करके आए हैं। इतने सारे शॉर्ट वीडियो सर वायरल हो रहे हैं आजकल अभिषेक जी के, मतलब धुआंधार, मतलब लाखों लाखों तक लोग देख रहे हैं आजकल। तो सब कृपा बरस रही है आजकल अभिषेक जी की। आप ही की है सर कृपा। हाँ चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। इस सेगमेंट में इतना ही।